नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। और अगली क्लासों में जो पिछली हमारी क्लासें थी, पिछली क्लासों में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि एनईपी 2020 का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट किया था, इसकी कौन कौन सी समिति थी और उस समिति ने क्या क्या सिफारिश दिए थे, और हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन सिफारिशों को किस प्रकार से इसको एक्सेप्ट किया गया था। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसके अंतर्गत हमारे 4 भाग थे, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने उनके अध्यायों के बारे में डिस्कस किया था। और आप सबको पता है कि हमारे कुल अध्याय इसके अंतर्गत 27 थे। हम लोग बात कर रहे थे भाग संख्या 1 के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 की हम लोग बात कर रहे थे। और अध्याय संख्या 1 जो है वो हमारी प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल से संबंधित अध्याय है। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि जो हमारे छोटे बच्चे होंगे उन छोटे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की शिक्षा देनी होगी। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद में इसी में भाग 1 में क्या क्या चेंज किए गए, मतलब अध्याय 1 में क्या क्या बातें कही गई, अध्याय 1 में और क्या क्या बातें कही गई। अध्याय 1 में ये बात और कही गई कि जो हमारा 8 वर्ष तक है, 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था की शिक्षा को किस प्रकार से विकसित किया जाना है, इसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। और उस पाठ्यक्रम का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा एनसीपीएफ ईसीसीई, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो लिख लीजिए एनसीईआरटी द्वारा, उसी कड़ी में आगे लिखना है एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए 8 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिसे एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसे किस नाम से? जिसे एनसीपीएफ ईसीसीई के नाम से जाना जाएगा, जिसे एनसीपीएफ नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ईसीसीई के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? जिसे प्रमुख रूप से एनसीपीएफ ईसीसीई, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारा? इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन।
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका पूरा नाम होगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि NCPFECC का पूरा नाम क्या होगा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक रूपरेखा। हिंदी का नाम होगा इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के लिए, देखभाल व शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक रूपरेखा, शैक्षणिक रूपरेखा, शैक्षणिक रूपरेखा, ये इसका पूरा नाम होगा। क्या नाम होगा इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम होगा कि भाई जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसके लिए हमारी रूपरेखा किस प्रकार से निर्धारित होगी। अब जो हमारा ये NCPFECC है, जो हमारा NCPFECC है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। तो लिख लीजिए NCPFECC को दो भागों में विभाजित किया गया, किसमें विभाजित किया गया? इसको दो भागों में विभाजित किया गया। इसके दो सब पार्ट बनाए गए। और कैसे सब पार्ट बनाए गए? 0 से 3 वर्ष के लिए, 0 से 3 वर्ष के लिए एक अलग और 3 से 8 साल के लिए एक अलग फ्रेमवर्क। तो 0 से 3 वर्ष के लिए, 0 से 3 वर्ष के लिए एक अलग फ्रेमवर्क, और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क। ये इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार तथा शोध को शामिल किया जाएगा। तो इसमें, इस पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नवाचार व शोध को शामिल किया जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नवाचार व शोध को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से स्थानीय परंपराओं को विकसित करते हुए, जो हमारे लोकल जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उस लोकल ट्रेडिशनल कल्चर को शामिल करते हुए कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत इत्यादि शामिल होंगे। इसमें स्थानीय परंपराओं को शामिल करते हुए, इसमें स्थानीय परंपराओं को शामिल करते हुए स्थानीय स्तर के
स्थानीय स्तर के खेल, गीत व अन्य खेल, गीत व अन्य कहानी तथा कविताओं को कविताओं को शामिल किया जाएगा। कहानी तथा कविताओं को शामिल किया जाएगा। शामिल किया जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या एनसीपीएफ जो होगा, उस एनसीपीएफ को कुछ इस प्रकार से लागू किया जाएगा। इसमें यह बात भी कही गई कि चरणबद्ध तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों और पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान के साथ लागू किया जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, चरणबद्ध तरीके से मतलब सिस्टमेटिक वे से, चरणबद्ध तरीके से ईसीसी को उच्च गुणवत्ता वाले चरणबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ या विशेष रणनीति के साथ लागू किया जाएगा। विशेष रणनीति के साथ क्या किया जाएगा? विशेष रणनीति के साथ लागू किया जाएगा। और विशेष रणनीति के साथ भी कैसे? 4 तरीकों से लागू किया जाएगा। सशक्त रूप से जो अकेले चल रहे हैं आंगनबाड़ी, उनके माध्यम से, मतलब कोई ऐसा आंगनबाड़ी है जो अकेला चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके माध्यम से। कुछ आंगनबाड़ी है जो प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे हैं, उन आंगनबाड़ियों में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से, या अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के आंगनबाड़ियों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो इसमें 4 चरण अपनाए जाएंगे, 4 चरणबद्ध तरीके। और 4 चरणबद्ध तरीके क्या क्या होंगे? सबसे पहला तरीका होगा अकेले रूप से चल रहे सशक्त आंगनबाड़ियों के माध्यम से, अकेले रूप से चल रहे सशक्त आंगनबाड़ियों के माध्यम से। ये तो पहली बात। दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात इसमें ये कही गई कि प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे आंगनबाड़ियों के साथ, प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे आंगनबाड़ियों के साथ इसके साथ प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे आंगनबाड़ियों के साथ। तीसरा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से,
इसके माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से। और तीसरा तीसरा इन दोनों के दोनों चीजों को हम लोग मिला देंगे। कौन कौन से? प्राथमिक विद्यालयों के साथ और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से। प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे आंगनबाड़ियों के सहयोग से, चल रहे आंगनबाड़ियों के सहयोग से। मतलब इन चार तरीकों से हम लोग किसको लागू करेंगे? इन चार तरीकों से हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लागू करेंगे। ये जो हमारे सभी विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में प्रमुख रूप से ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो लिख लीजिए, इन सभी विद्यालयों में ईसीसी शिक्षा में पारंगत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पारंगत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। किसकी भर्ती की जाएगी? पारंगत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, कि ईसीसी की जो पहुंच हो वो यूनिवर्सल हो, ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को भौतिक बुनियादी व खेलने के उपकरणों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। और साथ साथ में आंगनबाड़ी को स्कूल के साथ एकत्रित किया जाएगा और अभिभावक, छात्र और शिक्षकों के साथ मिलकर सहभागिता पूर्वक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसको इस प्रकार से लिख लीजिए कि इसको इस प्रकार से लिखना है कि ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को पर्याप्त सुविधाएं या पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। व विद्यालय के सभी शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के साथ मिलकर सहभागितापूर्ण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे? सहभागिता पूर्वक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 5 साल से पहले का जो बच्चा है,
5 साल के पहले के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों में शामिल किया जाएगा, जिसे हम बाल वाटिका कहते हैं। उसे कक्षा 1 में प्रवेश करने से पूर्व उसे बाल वाटिका में अवश्य भेजा जाएगा। बाल वाटिका में या आंगनवाड़ी में एक ईसीसी योग्य शिक्षक होगा। इसमें एक ऐसा तैयारी कक्ष बनाया जाएगा जिसमें खेल आधारित शिक्षा बच्चे को दी जा सके। प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का विकास किया जाएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन और जो हमारा एलिमेंट्री न्यूमेरिकल ज्ञान है, उस न्यूमेरिकल ज्ञान को डेवलप किया जाएगा। दोपहर के भोजन को प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ तैयारी कक्षाओं में भी दिया जाएगा, मतलब कक्षा 5 तक दिया जाएगा। स्वास्थ्य की जांच प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ अन्य कक्षाओं में भी की जाएगी और बिना आंगनबाड़ी की शिक्षा के कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मिड डे मील व हेल्थ चेकअप आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 5 तक विस्तारित किए जाएंगे। तो लिख लीजिए, इसमें 2-3 चीजें और नोट करनी है। जो ईसीसी शिक्षा की जो बालवाड़ी होगी, ईसीसी शिक्षा की बाल वाटिका में क्या क्या होंगे? इस बाल वाटिका में खेल आधारित कक्षा कक्ष तैयार किया जाएगा। खेल आधारित कक्षा कक्ष तैयार किया जाएगा। इस पर खेल पर आधारित कक्षा कक्ष तैयार किया जाएगा। मिड डे मील को कक्षा 5 तक विस्तारित किया जाएगा। और बिना ईसीसी की शिक्षा के कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और हेल्थ सुविधाओं को, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूर्व कक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूर्व कक्षा से लेकर कक्षा 5 तक अनिवार्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अनिवार्य किया जाएगा, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात किसमें कही हमारे? ये बात हमारे इस वाली चीज के अंतर्गत कही गई। अब देखो, ईसीसी जो शिक्षकों का कैडर होगा, वो ईसीसी शिक्षकों का अलग से कैडर निर्धारित किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को एनसीईआरटी के द्वारा जो विकसित मॉड्यूल है, उस विकसित मॉड्यूल के तहत व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 योग्यताधारी या इससे उच्च योग्यताधारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको ईसीसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम चलाया जाएगा उनके लिए। 10+2 से कम योग्यताधारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको ईसीसी में 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल चैनलों के माध्यम से व स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया और देखा जा सकता है। आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पर किया जाएगा। मतलब छोटे छोटे जो हमारे ब्लॉक पर, जो छोटे छोटे क्षेत्रों पर जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं वहां पर किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए एक मासिक कक्षा भी होगी और दीर्घावधि में राज्य सरकार द्वारा इनके कैडर की स्थापना की जाएगी और उनका सतत व्यावसायिक विकास किया जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो हेडिंग लिखिए, ईसीसी के कैडर, शिक्षकों के कैडर से संबंधित है। ईसीसी के शिक्षकों के, ईसीसी के शिक्षकों के कैडर से संबंधित है, कैडर से संबंधित है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, कैडर से संबंधित है महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होंगे? ईसीसी के शिक्षकों के कैडर से संबंधित है महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होंगे? देखो, शुरुआती स्तर पर तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित मॉड्यूल के तहत व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो लिख लीजिए, शुरुआती स्तर पर शुरुआती स्तर पर मतलब प्रारंभिक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एनसीईआरटी द्वारा विकसित मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या कही गई? इसमें दूसरी बात यह कही गई कि 10+2 योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10+2 योग्यताधारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसी में 6 माह का, ईसीसी की शिक्षा में 6 माह का एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम, 6 माह का प्रमाण पत्र 6 माह का कार्यक्रम, 6 माह का कार्यक्रम प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कितने माह का? 6 माह का प्रमाण पत्र कार्यक्रम दिया जाएगा। फिर 10+2 से कम जो योग्यताधारी हैं उनको उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसी में 1 वर्ष का डिप्लोमा दिया जाएगा। 10+2 से कम योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसको? 10+2 से कम योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 वर्ष का ईसीसीई
ECCE में डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा उनको? डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर अगर ये जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, इनको क्लस्टर पर स्थित जितने भी हमारे क्लस्टर लेवल पर जितने भी हमारे रिसोर्स सेंटर हैं, उन रिसोर्स सेंटर के द्वारा इसे दिया जाएगा। तो लिख लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पर प्रदान किया जाएगा। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पर प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण को क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पर प्रदान किया जाएगा। दीर्घ अवधि में राज्य सरकार द्वारा इनके कैडर की स्थापना की जाएगी और इनका सतत व्यावसायिक विकास किया जाएगा। तो लिख लीजिए दीर्घ अवधि में, मतलब आगे चलकर दीर्घ अवधि में राज्य सरकार द्वारा इनका कैडर स्थापित किया जाएगा। ठीक बात है। और साथ साथ में क्या किया जाएगा? और साथ साथ में उनका सतत व्यावसायिक विकास, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD किया जाएगा। और इनका सतत व्यावसायिक विकास किया जाएगा। इनका सतत व्यावसायिक विकास किया जाएगा, मतलब CPD, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस सतत व्यावसायिक विकास किया जाएगा। क्लियर? ये बात ECC के कैडरों की बात कह दी। अब देखो ECC को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो वहां पर छोटी छोटी आंगनवाड़ी आश्रमशालाएं चल रही हैं, उनमें भी शुरू किया जाएगा। तो लिख लीजिए ECC को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं के नाम से, आश्रमशालाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। किसके माध्यम से संचालित किया जाएगा? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बात ये कही गई कि जो ECC का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि है, इस ECC के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जो नोडल एजेंसी होगी
वो शिक्षा मंत्रालय होगा। ईसीसी के पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मतलब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये पेपर में ऐसे की ऐसे प्रश्न छिप सकता है कि ईसीसी के पाठ्यक्रम संचालन, ईसीसी के पाठ्यक्रम संचालन व शिक्षण विधि, इसकी नोडल एजेंसी क्या होगी? इसकी नोडल एजेंसी होगी हमारी क्या? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, इसकी नोडल एजेंसी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार होगा। ईसीसी के पाठ्यक्रम की आयोजना व क्रियान्वयन, ईसीसी के पाठ्यक्रम की आयोजना व क्रियान्वयन का कार्य किसका कार्य? ईसीसी के पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। दूसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसके साथ साथ में जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में ईसीसी के सुचारू एकीकरण और सतत मार्गदर्शन के लिए, इसके लिए सुचारू संचालन और सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। लास्ट लिख लीजिए, स्कूली शिक्षा में कौन सी? स्कूली शिक्षा में ईसीसी के सुचारू सुदृढ़ीकरण व मार्गदर्शन के लिए, सुचारू सुदृढ़ीकरण व मार्गदर्शन के लिए मतलब सही तरीके से सुदृढ़ करने के लिए और सही तरीके से मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल, एक विशेष संयुक्त
संयुक्त कार्यबल का स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये बात किसमें कही गई? ये बात प्रमुख रूप से हमारे अध्याय संख्या 1 के अंतर्गत ये सारी की सारी बातें अर्ली एजुकेशन एंड चाइल्डहुड जो हमारा केयर है उससे संबंधित ये सारी की सारी बातें कही गई। अब आता है हमारा अध्याय संख्या 2। अध्याय संख्या 2 बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान की बात करता है। और बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान है ये सीखने के लिए हमारी तात्कालिक आवश्यकता व सीखने की सबसे पूर्व शर्त होती है। तो अध्याय 2 का नाम लिखिए, अध्याय 2। ये तो जितनी भी बातें थी वो सारे अध्याय 1 में थी। अध्याय 2, अध्याय 2 का क्या नाम है? अध्याय 2 का नाम है बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता, व पूर्व ज्ञान। सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व ज्ञान। इसमें क्या बात कही गई? इसमें ये बात कही गई कि वर्तमान समय में ऐसा माना गया है, ऐसा बहुत सारी स्टडी भी हुई है, जैसे असर की स्टडी, जैसे हमारा नेशनल सर्वे जो सैंपलिंग होता है उसकी स्टडी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो होता है उसकी अगर रिपोर्टों पर हम डिस्कस करें तो रिपोर्टें ये कहती हैं कि प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान नहीं है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान होता क्या है कि सामान्य लेख को पढ़ना, समझना व अंकों के साथ बुनियादी जोड़ व घटाव की क्षमता क्या कहलाती है? बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान कहलाती है। तो बहुत सारे बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहली लाइन लिखिए, सबसे पहली लाइन इसमें वर्तमान समय में मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में, वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में, प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में लगभग, डाटा भी दे रखा है, लगभग 5 करोड़, बड़ी संख्या में लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता, शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान नहीं है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान नहीं है। तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का मतलब क्या होता है कि सामान्य लेख को पढ़ना,
व समझना तथा अंकों के साथ बुनियादी जोड़ व घटाव की क्षमता। तो एक छोटा सा कोष्टक लिख लीजिए, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान क्या होता है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, एक तो इसको हम लोग शॉर्ट रूप में FLN कहते हैं, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। FLN, FLN का मतलब क्या होता है? FLN का सीधा सीधा मतलब होता है कि सामान्य लेख को पढ़ने व समझने, सामान्य लेख को पढ़ने व समझने, सामान्य लेख को पढ़ने व समझने तथा अंकों के, सामान्य जो हमारा लेख है इसको पढ़ने व समझने तथा अंकों के साथ बुनियादी जोड़ व घटाव की क्षमता। बुनियादी जोड़ व घटाव की क्षमता। बुनियादी जोड़ व घटाव की क्षमता क्या कहलाती है? FLN कहलाता है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक कहलाता है। तो ये नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाएंगे या एक राष्ट्रीय अभियान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि 2025 तक सभी राज्य व केंद्र शासित सरकारों को इस लक्ष्य को पूरा करना होगा और कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा। मतलब कक्षा 3 तक की क्लासों में फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का ज्ञान आवश्यक रूप से दिया जाएगा। तो लिख लीजिए, FLN के लिए, FLN को बढ़ावा देने के लिए, इसको FLN को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? एक राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम बनाया जाएगा। 2025 तक सभी राज्यों को कक्षा 3 तक इस कार्यक्रम को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा। पहली बात तो इसके अंतर्गत ये कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि भाई फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का ज्ञान तो हम देंगे, पर कम से कम हमें पीपल टीचर रेशो मतलब शिक्षक विद्यार्थी अनुपात पर भी ध्यान रखना होगा। तीसरी बात इसमें ये कही गई कि PTR, पीपल टीचर रेशो, PTR, PUPIL, pupil टीचर रेशियो, pupil टीचर रेशियो पर भी ध्यान दिया जाएगा।
किस पर ध्यान दिया जाएगा? पीटीआर पर भी ध्यान दिया जाएगा। और पीटीआर पर ध्यान कैसे दिया जाएगा? रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, पहली बात। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, पहली बात। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। ठीक है जी, खाली जो सीटें हैं उनको हम जल्दी से जल्दी भर देंगे। दूसरी बात, जो विशेष व वंचित क्षेत्र हैं जहां साक्षरता की दर निम्न है, वहां पर स्थानीय शिक्षक और स्थानीय भाषा से जो परिचित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष व वंचित क्षेत्रों में, दूसरी बात, विशेष व वंचित क्षेत्रों में स्थानीय ज्ञान व स्थानीय विशेष व वंचित क्षेत्रों में स्थानीय ज्ञान व स्थानीय मातृभाषा से परिचित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी? स्थानीय ज्ञान और स्थानीय जो मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में जो परिचित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये बात कही गई कि सामान्य क्षेत्रों में जो पीटीआर होगा वो 30:1 होगा और सामाजिक और आर्थिक वंचित क्षेत्रों में जो पीटीआर होगा वो 25:1 होगा। तो सामान्य क्षेत्रों का पीटीआर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। सामान्य क्षेत्रों का पीटीआर कितना होगा? 30:1। मतलब 30 तो क्या होंगे? छात्र होंगे, और 1 क्या होगा? 30 छात्रों पर शिक्षक होगा। पहली बात तो ये कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों का पीटीआर, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों का पीटीआर 25:1 रखा जाएगा। 25:1 किसका रखा जाएगा? 25:1 सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों का पीटीआर रखा जाएगा। ठीक है जी, रख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में शिक्षकों को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और लिख लीजिए, टीचरों को, शिक्षकों का सीपीडी किया जाएगा। मतलब एक साल में न्यूनतम 50 घंटे तो उनको सीपीडी मतलब कंटिन्यूअस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम लेने ही लेने होंगे। ईसीसी के पहुंच के लिए बात कही गई कि ईसीसी की पहुंच के लिए कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें गतिविधि आधारित वर्कबुक होगी और जो ये मॉडल है, इस मॉडल के क्रियान्वयन के लिए सहपाठियों और अभिभावकों का योगदान लिया जाएगा। तो लिख लीजिए, ईसीसी की पहुंच के लिए
कक्षा 1 के लिए या कक्षा एक में क्या किया जाएगा? प्ले बेस्ड स्कूल मॉडल, प्ले बेस्ड स्कूल मॉडल, प्ले बेस्ड स्कूल मॉडल जो है हमारा, प्ले बेस्ड स्कूल मॉडल तैयार किया जाएगा, प्ले बेस्ड स्कूल मॉडल तैयार किया जाएगा। इसमें गतिविधि आधारित वर्कबुक होगी, इसमें गतिविधि आधारित वर्कबुक होगी। किस पर आधारित? गतिविधि पर आधारित वर्कबुक होगी। साथ साथ में कहा गया कि जो हमारा बुनियादी साक्षरता है, इस बुनियादी साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इस पोर्टल पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडारण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो लिख लीजिए, दीक्षा पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। दीक्षा पोर्टल का इसका दीक्षा पोर्टल का विस्तार किया जाएगा, दीक्षा पोर्टल का क्या किया जाएगा? दीक्षा पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका पूरा नाम है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग का विस्तार किया जाएगा। और इस पर राष्ट्रीय जितने भी हमारे बहुत बड़ा जो नॉलेज है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा, उस राष्ट्रीय स्तर के नॉलेज को इस पर संग्रहित किया जाएगा। प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? छोटे छोटे समूह में पढ़ाई करना। तो प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? पीयर ट्यूटोरियल का विकास किया जाएगा। पीयर ट्यूटोरियल का मतलब होता है छोटे छोटे समूह में पढ़ाई करवाना, छोटे छोटे समूहों में पढ़ाई करवाना, छोटे छोटे समूह में क्या करवाई जाएगी? पढ़ाई करवाई जाएगी। सभी लैंग्वेज में, स्पेशली स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प बाल साहित्य, सभी स्तर की जो स्कूलें हैं, स्थानीय पुस्तकालयों में सभी पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। सार्वजनिक व स्कूल पुस्तकों का विस्तार होगा।
प्रत्येक गांव में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक गांव में किसकी स्थापना? प्रत्येक गांव में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक गांव में किसकी? प्रत्येक गांव में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी, ये भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। क्या तैयार की जाएगी? राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। ऐसा कहा गया है कि बच्चों के पोषण एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और काउंसलरों की भागीदारी होगी। नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। स्वास्थ्य कार्ड जारी होंगे। सुबह व दोपहर में पौष्टिक नाश्ता व भोजन दिया जाएगा। पका हुआ गर्म भोजन दिया जाएगा। और यदि पका हुआ भोजन नहीं है तो गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ चना मिश्रित या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो फल होंगे वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और 100% स्कूली टीकाकरण करवाया जाएगा। स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई जाएगी। और नियमित स्वास्थ्य जांच की निगरानी के लिए प्रत्येक बच्चे के हेल्थ कार्ड इश्यू होंगे। तो लिख लीजिए, बच्चों के पोषण व मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों के पोषण व मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाएगा? बच्चों के पोषण व मानसिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। पहली बात, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। किसकी व्यवस्था की जाएगी? पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं व काउंसलरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब काउंसलिंग के लिए उनको विद्यालय में लगाया जाएगा। नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। बच्चों की क्या होगी? बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। किसकी? बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। बच्चों के क्या जारी किए जाएंगे? स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। सुबह व दोपहर में पौष्टिक नाश्ता व भोजन दिया जाएगा। सुबह व दोपहर में पौष्टिक नाश्ता व
भोजन दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पौष्टिक नाश्ता और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। पका हुआ गर्म भोजन की दिया जाएगा, पका हुआ गर्म भोजन दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पका हुआ गर्म भोजन दिया जाएगा। और साथ साथ इसकी व्यवस्था ना होने पर, इसकी व्यवस्था ना होने पर, इसकी व्यवस्था ना होने पर, इसकी व्यवस्था मतलब पके हुए गर्म भोजन की अगर व्यवस्था नहीं होगी तो इसके स्थान पर गुड़ के साथ मूंगफली, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ के साथ क्या? गुड़ के साथ मूंगफली या गुड़ चना मिश्रित, गुड़ चना मिश्रित, गुड़ के साथ मूंगफली या गुड़ चना मिश्रित, या स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, उपलब्ध फल प्रदान किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे, किए जाएंगे। और क्या होगा? 100% स्कूली टीकाकरण, 100% स्कूली टीकाकरण, 100% स्कूली टीकाकरण। और इसके साथ साथ में क्या किया जाएगा? इसके साथ साथ में स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच होगी, और नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ में प्रत्येक बच्चे के हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, तथा प्रत्येक बच्चे के हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे के क्या जारी किए जाएंगे? प्रत्येक बच्चे के हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। ये हमारी किसकी? ये हमारी अध्याय संख्या 2 की बात हो गई। तो देखो, आज की क्लास में हमने सबसे पहले अध्याय संख्या 1 के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमने डिस्कस किया कि एनसीईआरटी के द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक NCPF-ECCE पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिसके 2 सब फ्रेमवर्क होंगे, 0 से 3 वर्ष और 3 से 8 साल वर्ष। फिर दूसरी बात ये कही गई कि पिछड़े क्षेत्रों में भी इसको अच्छी तरीके से 4 चरणों में लागू किया जाएगा। बालवाड़ी में खेल आधारित कक्ष तैयार किया जाएगा। ECCE के शिक्षकों का कैडर तैयार किया जाएगा। 10+2 वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो 6 माह का कार्यक्रम प्रशिक्षण, और 10+2 से कम वालों को 1 साल का ECCE में पाठ्यक्रम करना होगा। उनका CPD किया जाएगा, आश्रमशालाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ECCE के पाठ्यक्रम की आयोजना व क्रियान्वयन इन मंत्रालयों के साथ में मिलकर के की जाएगी। फिर बुनियादी साक्षरता के बारे में बात कही गई कि एक राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो PTR है वो सामान्य क्षेत्रों में 30:1 और सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों से जो पिछड़े हुए हैं उनमें 25:1। शिक्षकों का CPD कार्यक्रम चलाया जाएगा। दीक्षा पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उनको काउंसलिंग की जाएगी, और उन बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास का जो कंटेंट है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।